महादेव माई बाबा की कृपा आप सब पे बनी रहे। सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो माँ आदिशक्ति की वंदन करते हुए मैं अपनी इस वीडियो को शुरुआत कर रही हूँ, जो सबका मंगल करने वाली हैं, शिव को ध्याने वाली हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं। हम उनकी शरण में हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो नारायण की नारायणी हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो इससे मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। जो वीडियो है ये आज का पूरी तरह से माँ आदिशक्ति को समर्पित है। तो सबसे पहले हम नवरात्रि को लेकर बात कर लेते हैं कि जो नवरात्रि है, जो 9 दिन की रात्रि है, उसका क्या महत्व है, वो क्यों 9 दिन ही पूजा करी जाती है। तो अगर हम अपने अध्यात्म के अकॉर्डिंग देखें तो माँ का महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध चला था। इस कारण 9वें दिन तक युद्ध होने के बाद 10वें दिन माँ ने उसका संहार करा था, जिस कारण महिषासुर का वध होता है। तो इस कारण 9 दिन का विशेष महत्व है। अपने आप में 9 दिन पूजा करी जाती है माँ आदिशक्ति की। ये हमारा आध्यात्मिक उससे आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, जहाँ तक कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो उस अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 9 देवियाँ, 9 ग्रह, उनके अकॉर्डिंग भी काम होता है। इसलिए हम अपने 9 प्लैनेट्स को 9 देवियों की पूजा करके ठीक कर सकते हैं, उनको अपने पॉजिटिव कर सकते हैं। उनके जितने भी हार्मफुल रिजल्ट्स हमारी उसमें हैं, कुंडली में हैं, हमारी जन्म कुंडली में, हम उन सबको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टाइमिंग होता है, जिस कारण ये जो है हमें इस टाइम का पूरी तरह यूज़ करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो माँ शैलपुत्री जो हैं, आप उनका ध्यान करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए और उस दिन आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करिए। हार्ट चक्रा पर उनसे प्रे कीजिए, हे माँ शैलपुत्री, मेरा हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा जो होता है वो हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच इस सेंटर में होगा। वहाँ पर आपका इससे चंद्रमा भी अच्छा होगा। चंद्रमा हार्ट चक्रा का ही होता है। आपको प्रार्थना करनी है और उनसे कहना है कि माँ, मैं आपका मेरे हार्ट चक्रा को आप बैलेंस करिए, मैं आपसे प्रे करता हूँ। साथ में उससे क्या होगा, आपके बैलेंसिंग बनेगी। मून क्या है, हम ये कहते हैं कि हार्ट चक्रा जो है हमारे लोअर चक्रास और अपर चक्रास में पुल की तरह काम करता है। जब हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तो हमारा जो है शिव शक्ति ऊर्जा आपस में बहुत जल्दी जुड़ पाती है, जिससे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ जो होगी वो इस नवरात्रि के बाद चेंज हो जाएगी। तो इसके साथ साथ आप मैनिफेस्टिंग करें, अपने हार्ट चक्रा पर हाथ रखिए और माँ शैलपुत्री से पहले दिन प्रार्थना करिए कि माँ, मेरा हार्ट चक्रा आप बैलेंस कर दीजिए, मुझे ऐसी ऊर्जा दीजिए जिससे मेरा हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाए। सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले इमोशन बैलेंस होने ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहला काम माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री आपका हार्ट चक्रा बैलेंस कर देंगी, आपको इमोशनली स्ट्रांग कर देंगी। आपको सही गलत का डिसीजन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, उस तरह आप बैलेंसिंग बनाकर डिसीजन ले पाएंगे, जो आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। और चंद्रमा से रिलेटेड आपको जितना भी होता है कि डिसीजन नहीं ले पाते, आप भावनाओं में बह जाते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, वो सारे इश्यूज आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप बैलेंसिंग में आ जाएंगे और आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। दूसरा दिन जो हमारा आता है वो ब्रह्मचारिणी माता का आता है। ब्रह्मचारिणी माता विद्या देने वाली है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली है। तो आपको मंगल जो है वो मंगल को रूल करती हैं और मंगल जो है वो आपका रूट चक्रा पर काम करता है। तो आप अपने रूट चक्रा पर हाथ रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ ब्रह्मचारिणी, मैं आपसे ऊर्जा का आह्वान करता हूँ, मेरे रूट चक्रा को आप बैलेंस कर दीजिए, जिससे आपका क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और साथ में आपका बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी आपका डर है, फेयर है, वो सारी चीज़ें, जो ज्ञान है वो आपको मिलने लग जाएगा। जितने भी आपकी एंजाइटी इश्यूज़ हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और केतु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको, मतलब इट मीन्स मैं ये कहूँगी लोअर पार्ट से आपको रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी वो मंगल आपका करता है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आपका चंद्र घंटा माता का आता है। थर्ड डे आपका चंद्र घंटा माता का आता है। वहाँ चंद्र घंटा जो है वो शुक्र प्लैनेट को अच्छा करती हैं। इट मीन सैक्रल चक्रा पर काम करिए। आपका सैक्रल चक्रा आपकी नाभि से 4 उंगल नीचे होता है, तो जो सैक्रल चक्रा है वहाँ पर आप हाथ रखिए और माँ चंद्र घंटा से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरे सैक्रल चक्रा को आप ऊर्जा दीजिए और मेरे सैक्रल चक्रा को आप बैलेंस कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, धन धान्य आपके आएगा। शुक्र क्या है, लग्जीरियस लाइफ देता है, स्त्री का सुख आपके जीवन में बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें आपको चंद्र घंटा माता के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएंगी और आप यहाँ से उनकी ऊर्जा से आप जुड़ पाएंगे। साथ में उसके बाद जो आपका
चौथा दिन है वो माँ कुष्मांडा का है। माँ कुष्मांडा जो है वो ब्रह्मांड जिनके पैरों में विराजमान है और जो ये हैं सूर्य को अच्छा करने वाली हैं और अथा शक्ति। हमारे यहाँ ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य ही है। सूर्य से ही पूरा जीवन चल रहा है, सबको ऊर्जा देने वाले सूर्य ही हैं। तो ये जो है माँ कुष्मांडा जो है, इनकी ऊर्जा से जब आप जुड़ेंगे तो आपका सूर्य अच्छा होगा। आप अपने सोलर प्लेक्स चक्रा पर हाथ रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माई, मेरी सोलर चक्रा को बैलेंस कर दीजिए। मैं इसमें आपकी ऊर्जा का आह्वान करता हूँ कि आप मेरे जो सोलर चक्रा है उसको जागृत करें और अपनी ऊर्जा से इसे भर दें। ये जो आपका सोलर प्लेक्स चक्रा है ये आपका नाभि से 4 उंगल ऊपर होता है। उसके बाद स्कंद माता का आता है। स्कंद माता जो है जिसे मैं कहूँगी कि स्कंद जो है उन्हें कार्तिकेय जी को भी बोला जाता है। तो कार्तिकेय जी की जो माता हैं हम उनकी पूजा करते हैं। तो स्कंद माता जो है आपका, मैं ये कहूँगी कि बुध क्या है? बुध क्या है? राजकुमार है। बुध क्या है? पुत्र है, प्रिंस है। तो उसकी जितनी क्वालिटीज़ है, क्या ज्ञान की क्वालिटी है, नेम आना चाहिए, फेम आना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं आपको स्कंद माता के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। इसके लिए आपको अपने यहाँ पर आप हाथ रखेंगे अपने थ्रॉट चक्रा पर आप और प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मेरा थ्रॉट चक्रा आप बैलेंस कर दीजिए और आपकी कृपा से मेरा जो मेरी वाणी है वो दूसरों के लिए हमेशा भला ही बोले, अच्छा ही बोले और मेरे विचार जो हैं वो भी शुद्ध हो। मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगी कि आपकी वाणी जो है वो अपने आप में किसी को भी आपको अपना बना सकती है और किसी को भी आपका पराया बना सकती है। तो आपकी वाणी सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है आपके जीवन में। अपनी वाणी को अच्छा करिए, साथ में अपने जीवन से गाली गलौज और गंदे वर्ड्स तो बिल्कुल निकाल दीजिए। और माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से आपको नेम फेम सब जरूर अवश्य मिलेगा, ये चीज़ फिक्स है। और उसके बाद जो आपका छठा दिन आता है माँ कात्यायनी का आता है। माँ कात्यायनी जो है वो अपने आप में धन धान्य देने वाली हैं, ऐश्वर्य देने वाली हैं। और धन धान्य ऐश्वर्य सब किसकी वजह से आता है? गुरु की वजह से आता है। और गुरु का जो स्थान है वो क्या है? वो है क्राउन चक्रा पर। तो अपने क्राउन चक्रा पर हाथ रखिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे माँ कात्यायनी, मेरा क्राउन चक्रा जो है उसको बैलेंस कर दीजिए। आपके जिसे कहूँगी कि ये 1000 सहस्त्र पंखुड़ियों वाला जो मेरा चक्रा है ये आपकी कृपा से पूरी ऊर्जा से भर गया है और एक सफ़ेद रोशनी जो आपकी है वो मेरे क्राउन चक्रा को जागृत करे हुए है और मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आपकी कृपा से मैं सब कुछ प्राप्त कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ आप अपने क्राउन चक्रा को एक्टिव करिए और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करिए। और क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाता है तो आपका थर्ड आई चक्रा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से अलाइन होने लग जाती है। फिर माँ कालरात्रि जो हैं वो अपने आप में, जिसे कहो उन्होंने रक्त बीज का संहार करा था, अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी जिसे कहो, और ये शनि को रूल करने वाली हैं। और शनि क्या है? हमारा न्याय के देवता। न्याय के देवता क्या? थर्ड आई चक्रा। क्या सही क्या गलत उसका डिसीजन हमारा सिक्स सेंस करती है, वो हमारा यहाँ होता है। अपने थर्ड आई चक्रा पर हाथ रखिए, उसको ऊर्जा दीजिए, प्रार्थना करिए कि हे माँ कालरात्रि मेरे क्राउन चक्रा को आप एक्टिव करिए। हमारा जो क्राउन चक्रा है उसको आप एक्टिव करिए, जिससे हमारी ये क्राउन चक्रा है जिससे हम सही गलत का निर्णय ले पाएँ, हम न्याय से जुड़ पाएँ, क्या सही है क्या गलत है, हम किसी के साथ गलत ना करें, ऐसी ऊर्जा से हमें भर दीजिए। और माँ कात्यायनी, आपका जब थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाता है तो आपको पहले से पूर्वाभास होने लग जाता है क्या चीज़ कैसे होगी, क्या होगा। आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी जुड़ जाती हैं। जिसे मैं ये कहूँगी कि उसके बाद आपका अष्टम जो आती हैं, महागौरी आती हैं, सारे कष्टों को ख़त्म करने वाली हैं। कौन है? महागौरी है। तो महागौरी जो हैं वो सारे कष्टों को ख़त्म करने वाली है। और कष्ट सबसे ज़्यादा कौन देता है? राहु क्या है? कलयुग का देवता, ठीक है। और राहु क्या है? एल्यूजन। राहु से अगर आप परेशान हैं, इट मीन्स अगर आपको ना हर चीज़ में भ्रम होता है, आपको लगता है कि आप हमेशा फ्यूचर का सोचोगे और हमेशा नेगेटिव सोचोगे कि ऐसा होगा, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, आपको ये तो आगे जाके गलत ही होगा। आपको एक भ्रम बना रहता है कि लोग मेरा साथ नहीं देंगे, आपको हमेशा भ्रम बना रहता है कोई मेरे पास खड़ा है, ठीक है, कोई मेरा नहीं है। ये जो भ्रम कर है ना,
ये जितनी भी आपको भ्रमित करने वाली चीज़ें वो सब राहु की। उसको कवर अप करने के लिए आप महागौरी का दिन, जिसे मैं कहूँगी चक्रास में हम अपने नई एनर्जी जोड़ते हैं राहु और केतु की, इनको हम अलग ही रखते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि दोनों दो पार्ट में डिवाइड है। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है तो ये हमें क्या एनर्जी देंगे, और ये राक्षस हैं तो इन्हें अलग ही रखो, इन्हें दूर ही रखो अपने चक्रास से, उतना अच्छा है। इनके लिए माँ गौरी से प्रार्थना करिए कि हे माँ गौरी मेरे सारे कष्टों को दूर करें, और जो भी है राहु के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं मेरे जीवन से आप निकालिए। उनसे प्रार्थना करिए, माँ गौरी का आशीर्वाद लीजिए, आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। राहु को अगर आपको कंट्रोल करना है तो अपना केतु एक्टिव कर लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है। क्या है केतु? केतु क्या है? पुजारी है। केतु क्या है? अध्यात्म है। आप आध्यात्मिक हो जाइए कि राहु जो है अपने आप बैलेंसिंग में आ जाएगा। फिर 9th जो है लास्ट में सिद्धात्री देवी, ठीक है, सारी सिद्धियों को देने वाली। तो माँ केतु जो है इनको रूल करता है। केतु क्या है? अपने आप में सिद्धियों के वो हैं जिनका 8th हाउस में होता है, वो गुप्त सिद्धियां करते हैं। और आत्मिक ज्ञान जो होता है, ब्रह्म ज्ञान जो होता है, वो केतु एक्टिव पीपल्स को ही मिलता है, जिनका केतु अच्छा होता है, गुरु अच्छा होता है, वो लोग आपका केतु जो है वो आपको ब्रह्म ज्ञान तक लेकर जाता है। तो जो सारी सिद्धियों को देने वाले हैं वो माँ सिद्धात्री हैं, और लास्ट में केतु इनका प्लानिट है, तो आप इनकी पूजा करिए। केतु से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। माँ सिद्धात्री से प्रार्थना करिए। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। अब शक्ति पूजा का प्रमाण हमारे क्यों ज़रूरी है, कैसे माँ आदि शक्ति ने प्रमाण दिया कि शक्ति ऊर्जा अपने आप में क्या है। क्योंकि हमारे जो है ना बड़े जितने भी, ये आपको मैं कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजर्स छोड़ो, मतलब बड़े हमारे साधु संत भी, वो भी एक टाइम पर ऐसे कि शक्ति ऊर्जा को ना मानने वाले। तो मैं भगवान शंकराचार्य जो हैं हमारे सबसे पहले जो हैं, वो भगवान शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने मतलब बहुत सारे मतों का खंडन करा। तो उसमें से एक मत उनका शक्ति पूजा का खंडन भी था। तो क्या हुआ, वो जा रहे थे सब जगह, इधर उधर जा रहे थे, चल रहे थे, घूम रहे थे, अपने भ्रमण पर निकले हुए थे, तो शक्ति पूजा का खंडन कर रहे थे, इसलिए घूम रहे थे सब जगह। तो क्या होता है, उनकी तबीयत खराब होती है, बीमार हो जाते हैं, लेट नहीं पाते, शरीर में जान नहीं होती। तो एक वैद्य आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु तो आपको देने के लिए, और लेकिन मैं एक साधु हूँ, बीमार हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। तो वो उन्हें क्या करते हैं, एक पुड़िया देते हैं बना के, और उन्हें कहते हैं कि ये जो पुड़िया है ये आपको दही से खानी है। तो वो लेट जाते हैं, लेटे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा, दही मिलता है, लेकिन उनमें शक्ति नहीं होती। तो क्या होता है, वो उठ नहीं पाते। तो एक थोड़ी देर में लेडी आती है, घूमती है, और बोलती है, एक माई आती है और कहती है कि दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। तो वो कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि माई मुझे दही थोड़ा सा दे दो, मैं कष्ट में हूँ, साधु हूँ और संत हूँ, और मेरे पास धन नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मुझे एक कटोरी थोड़ा सा दही दे दो ताकि मैं ये दवाई ले सकूँ, अपनी औषधि ले सकूँ, जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। तो उन्होंने निकाला कि उनका, हाँ पुत्र ले लो, मैं देती हूँ तुम्हें, तुम लो। तो वो निकालती हैं कटोरी में, और उन्हें कहती है लो आओ ले लो। वो कहते हैं हे माता मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और ये ले लूं। तो वो कहती हैं अच्छा तुम में शक्ति नहीं है और तुम शक्ति मत का खंडन करने निकले हो। तो ये जो उनका साउंड होता है, तभी उनको वहाँ पर समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये माँ आदि शक्ति ही हैं जो मेरे अज्ञान को खत्म करने के लिए आई है, मुझे शक्ति ऊर्जा का जो उसका एनर्जी का फील देने के लिए आई हैं। तो वो वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और वहाँ पर उन्होंने सुंदरी लहरी की रचना करी है। सुंदरी लहरी जो है अपने आप में, उस पर मैंने अभी स्टडी करा, अपना पढ़ा मैंने उसको बहुत, जिसे को उसमें माँ का उनके रूप का व्याख्यान भी है, उन्होंने जिस रूप में उन्हें दर्शन दिए वो रूप का व्याख्यान पूरा है कि कैसे है। उसके बाद माँ की, जिसे मैं कहूँगी कि उसका हर श्लोक अपने आप में एक मंत्र है, एक एनर्जेटिक ऊर्जा से भरा हुआ है और बहुत अच्छा पावरफुल है, जिसे कहो सुंदरी लहरी। अपने आप में 100 श्लोक है उसके, और उसकी फलश्रुति क्या फल है उसके, हर चीज़ उसमें आपको दी हुई है। मेरे पास बुक भी है उसकी, मैंने उसमें से उसको स्टडी करा, उसका अर्थ समझा, उसके हर श्लोक को समझा। तो बहुत माँ का रूप अपने आप में, जैसे कहोगे जब आप पढ़ेंगे ना, और आपको मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी रेमेडीज़ में देने लगी उस चीज़ को, सुंदरी लहरी को यूज़ करवाने लगी कि अगर कहीं पर आपको दिक्कत है, इस तरह की तंत्र का प्रयोग हो रखा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का है, वहाँ पर मैं सुंदरी लहरी, उन्हें सिर्फ ये कहा कि आप सुंदरी लहरी का पाठ कर लीजिए। अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव रखिए कि माई हमें आपकी सहायता की जरूरत है। बड़े बड़े केसेस में मैंने उनसे सिर्फ सुंदरी लहरी का पाठ करवाया, और
जिसे कहो कि 101% रिजल्ट मिला कि दीदी प्रॉब्लम ठीक हो गई। एनर्जी फील होती है, मतलब अपने आप में उसकी फलश्रुति वो अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी कि शंकराचार्य जी तो अपने आप में ईश्वर के रूप हैं, तो उनको जब देवी ने उन्होंने उनका व्याख्यान करा, उनका वो अपने आप में कितने एनर्जेटिक होंगे, कितने श्लोक अपने आप में होंगे, बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आप उसका अर्थ ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आप माँ की ऊर्जा को समझ पाएँ, उस आदि शक्ति को समझ पाएँ कि आदि शक्ति क्या है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा एस्ट्रोलॉजी में शक्ति पूजा का महत्व मैं आपको बता चुकी कितना ज़रूरी है। अब मंत्रों का महत्व कि मंत्र क्या है, हमें शक्ति पूजा से जुड़ते हैं, हम शक्ति पूजा करते हैं, उसमें मंत्रास का हम यूज़ करते हैं। हमारा शक्ति पूजा में मंत्रों का क्या महत्व है। शिव शक्ति ऊर्जा में शक्ति उपासना के बिना सब निरर्थक है। क्यों जरूरी है शक्ति उपासना, मैं उस पर आपको बताना चाहूँगी कि क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज़, सृष्टि, जब सृष्टि की रचना हुई तो क्या हुआ, माँ आदिशक्ति से ही आपके शिवजी जी की उत्पत्ति हुई है, माँ आदिशक्ति से ही आपके विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ये सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब सृष्टि की रचना की बात आती है तो क्या हुआ कि जब इन मंत्रों के उच्चारणों की बात आई, शक्ति की बात आई, तो क्या हुआ कि शिव जो है वो अपने आप में चेतना है, शिव बैठे हैं, तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। साइंटिफिक रीजन से मैं आपको रिलेट करना चाहती हूँ ताकि आप इसे समझें। उसके बाद शिव तांडव करते हैं। शिव क्या करते हैं, तांडव करते हैं। तांडव करते हैं तो क्या होती है, गति होती है, गतिज ऊर्जा अपने आप में, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में 1/2 mv² का जो आपका लगता है, तो ये रूल जो है ये अपने आप में अप्लाई होता है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² जो है अपने आप में क्या है, किसी भी स्थितिज ऊर्जा में, स्थित वस्तु में जब गति होगी तो वो क्या जनरेट करेगी, गतिज ऊर्जा जनरेट करेगी। वहां पर गतिज ऊर्जा क्या है, शक्ति ऊर्जा, शक्ति एनर्जी जनरेट होगी। तो एनर्जी क्या है, शक्ति ऊर्जा है। कैसे, जब शिव ने तांडव करा तो क्या हुआ, उन्होंने साथ में अपना डमरू बजाया, तो जब डमरू की गति हुई तो नाद उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, नाद उत्पन्न हुआ। नाद क्या है, ध्वनि। ये ध्वनि जो है आपका, मैं कहूँगी कि संस्कृत की रचना यहाँ से हुई है। वो जो ध्वनि नाद जो हुआ उसे महर्षि पाणिनि ने ग्रहण करा और महर्षि पाणिनि ने वहाँ से माहेश्वर सूत्रों की रचना करी। जो माहेश्वर सूत्र हैं वो अपने आप में इतने पावरफुल हैं, उसमें से ही हर चीज़ की, जिसे कहोगी सारी, ये कहा जाता है कि संस्कृत जो है अपने आप में जननी है, सारी भाषाओं की जननी है। तो ध्वनि जो है अपने आप में शक्ति ऊर्जा ही है। आपकी इंटेंशन, आपके भाव शक्ति ऊर्जा ही है। तो यहाँ से जो वो ऊर्जा है, शक्ति ऊर्जा मतलब स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा में क्या, शिव ऊर्जा, ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। उनमें जब एक्टिवेशन हुआ तो क्या, शक्ति ऊर्जा। ये जो हाथ ऐसे घूम रहा है ये शक्ति ऊर्जा है। ये मैं ऐसे बैठी रहूं, सबका अच्छा सोचती रहूं, बस सोच रही हूँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ, कर्म ही नहीं कर रही हूँ, तो कर्म जो है वो शक्ति ऊर्जा है। शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस बात को यहाँ से मैं ये कहूँगी कि फिर उसके बाद जब नाद हुए तो वहाँ से उन्होंने जिसे कहो 14 महामंत्र निकले एक तरीके के, मैं उन्हें मंत्र ही कहूँगी, वो अपने आप में महामंत्र है। उन मंत्रों से वर्णों की रचना करी गई, वर्ण निकाले गए उनमें से महर्षि पाणिनि ने, जिसे कहो कि पहले के जो हमारे संत थे वो अपने आप में साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ते थे, वहाँ से उन नादों को वो अपनी तरफ सुनते थे, उन नादों को अट्रैक्ट करते थे, जिसे हम कहते हैं। उन नादों को करने के बाद, अट्रैक्ट करने के बाद, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो रचनाएं फिर करी हैं, उनको रिसीव करके, जैसे कि मैं ये कहूँगी मंत्र आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, मनी चाहिए, तो मनी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो मंत्र बनाया, वो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए जो नाद उन्हें ब्रह्मांड से प्राप्त हो, क्योंकि सारी चीज़ ब्रह्मांड में है, ठीक है। जो नाद उन्हें ब्रह्मांड से प्राप्त हुआ, उन्होंने उसको लिखा, उन्होंने उस चीज़ को करा, तो वहाँ से जो मंत्र आपके प्राप्त हुए हैं वो आपकी शक्ति ऊर्जा ही है, वो शक्ति ऊर्जा ही है। वो मंत्र अपने आप में शक्ति ऊर्जा है, क्योंकि किससे हुए थे, डमरू के वाइब्रेट होने से हुए थे।
तरंगों से हुए थे। वो जो तरंगे हैं वो क्या है, वो अपने आप में एक शक्ति है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आता है कि भैया शक्ति ही सबसे पहली चीज़ है, इसलिए शक्ति पूजा ही सबसे पहली चीज़ है। तो पहले हमें किसे करना पड़ेगा, नमस्कार माँ आदि शक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि आप पहले शक्ति पूजा करें। उसके बाद वहाँ से आपका शक्ति पूजा का अगर मैं ये चीज़ बताऊँ कि जब हम चक्रास पर आ जाते हैं, अब क्या है, अब इन चक्रास को लेकर जब हम काम करते हैं तो अब मैं सबसे पहली चीज़ अगर मैं उनको ही डिफाइन करूँ, आपका 14 ये जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं उनको जो वर्णों में डिवाइड करा गया, तो ये 4 तरह के वो निकल के आते हैं। आपका स्वर आता है, व्यंजन आता है, आपका अनुस्वार आता है और विसर्ग आता है। तो ये 4 तरह की जो आपके निकल के आए हैं, जो स्वर है वो अगर आपको पता हो तो स्वर अपने आप में क्या है, स्वर अपने आप में उत्पत्ति है, रचना करने वाले हैं, क्रिएटर हैं, हर चीज़ के भावों के क्रिएटर हैं। क्या बिना ध्वनि के आप अपने भावों को किसी के सामने रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। उस ईश्वर को भी आपको विचार लाना पड़ता है, अपने अंदर सोचना पड़ता है, वहाँ पर भी जो आपके भाव आते हैं वो भी अपने आप में शक्ति हो चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो जब स्वर जो हैं उनसे जब हम जुड़ते हैं, उनको जब हम मंत्रों में ऐड करा गया है तो उन जिसे ओम पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ओम को समझाती हूँ। प्राण जो है, प्राण अपने आप में, वायु जो है अपने आप में उस ईश्वर का रूप है, ठीक है। प्राण वायु, ठीक है। प्रण मतलब अगर हम उसकी देखें तो योग जो हमारा है उसमें प्राण वायु का सबसे बड़ा महत्व है। प्राण वायु जो है वो अपने आप में ईश्वरीय कृपा ही है, ईश्वर का ही अंश है, प्राण ही सब कुछ है, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर आप पढ़ेंगे पतंजलि के हिसाब से तो उसमें भी मैंने ये पढ़ा है, मैंने गीता में भी यही चीज़ पढ़ी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अध्याय 7 है वो, उसमें कहा गया है, मुझे ऐसा याद है, मैं बिल्कुल फिक्स तो नहीं हूँ लेकिन 7 अध्याय है, मैंने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी। और यहाँ से जो है कि प्राण ही मेन चीज़ है। प्राण का क्या है कि जब देखिए गॉड क्या है, गॉड क्या है अपने आप में, जो जिसने क्रिएट करा है ब्रह्मांड को, जो ब्रह्मांड का पालन करता है, साथ में ब्रह्मांड का संहार करता है, वो अपने आप में भगवान है, वो क्रिएटर है, ठीक है, उसने, वो गॉड है। तो क्या है, जब हम वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं, मैंने श्वास ली, ठीक है, मेरे में क्या हुआ, निर्माण हुआ, पता नहीं कितनी सेल्स का निर्माण हुआ। फिर जिस सेल्स को जो अभी चल रही थी, जो जहाँ कहीं त्रुटि थी, कोई टूटी हुई थी, कुछ था, कोई प्रॉब्लम था, उसे मेरी श्वास ने क्या करा, उसको ठीक करा, उसको बैलेंस करा, उसको एनर्जी दी। उसके बाद थर्ड, जब मैं उसे वायु को छोड़ूं, वायु मैंने छोड़ी, तो जब छोड़ने का वो आता है तो क्या, जितनी नेगेटिव चीज़ें थी, जितनी अंदर की खत्म थी, मतलब जिसे कहो कि जो भी मृत्यु प्राय चीज़ें थी वो सारी मेरी श्वास के माध्यम से बाहर नेगेटिव चीज़ें आ गई। तो अपने आप में ये जो है प्राण क्या है, ये एक ईश्वर का रूप बन गया, जिसमें आपका क्रिएशन भी आ गया, पालन करने वाला भी आ गया और संहार करने वाला भी आ गया। तो प्राण जो है वो अपने आप में ईश्वर ही है। इन प्राण को ही, इन वायु को ही एक लेने का जो तरीका है, ध्वनि के माध्यम से हम उस वाइब्रेशन को, उस नाद को जोड़ पाते हैं और उस एनर्जी को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ये हमारे मंत्रों की शक्ति है। अब वो कैसे, ओम को मैं समझाती हूँ। जब आप ओम की लेते हैं तो पहले क्या आ रहा है, अ वाला साउंड आता है, ओ वाला साउंड आता है। तो ये जो है साउंड, आप ओ का अगर उच्चारण करेंगे तो ओ जब आप बोलेंगे तो आप श्वास अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर तक जाता है, हमारे अंदर से श्वास आती है हमारी जब हम ओम को निकालते हैं। तो फिर ऊ का हम करते हैं ऊ, तो हमारा साउंड यहाँ से आता है, ठीक है। जब म करते हैं तो यहाँ से ऊपर का जुड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारे नीचे से लेकर, नीचे से वायु आई, यहाँ वाली वायु आई, फिर यहाँ वाली वायु आई, माँ वाली, तो इससे हमारे सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं। ओम जो है वो अपने आप में, अगर मैं जिसे कहूँगी कि उसमें कहा गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, ओमकार सतनाम कर्ता पूरन, ठीक है।
तो ओमकार ही अपने आप में सब कुछ है, जो सब कुछ पूर्ण करने वाला है। अगर साइंटिफिक उससे कहूँ कि नासा ने अभी ब्लैक होल की जो वो करी थी, स्टडी करी थी, उसमें जो उन्होंने दिया उसमें यही कहा था कि उसमें से साउंड आ रही थी ओम की। तो ये ब्रह्मांड की साउंड है, अपने आप में सार्वभौमिक साउंड है, जो हमारे सारे चक्रास को जोड़ने वाली है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम उसको बाहर खोजते हैं, वो पूरा हमारे अंदर है, पूरा हमारा बाहर है। तो वो सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके उस ऊर्जा को जोड़ने वाला जो है वो है ओमकार। यहाँ से इन शब्दों के माध्यम से हम उस एनर्जी को अपनी तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करनी है शक्ति पूजा? मैं ये कहूँगी कि बच्चे छोटे हैं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये नमस्तुते वाली एक पूरी आपकी स्तुति आती है माता की, आप वो स्तुति छोटे बच्चों से तो ज़रूर करवाएं। माँ आदिशक्ति की ऊर्जा से उन्हें ज़रूर जोड़ें। साथ में आपको मैं ये चीज़ कहूँगी कि यहाँ से ऊर्जा को जोड़ने वाला, और उसके बाद अगर आप प्रॉपर वे में अगर करना चाहें तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे होना है, क्या होना है, उसकी मैं नीचे अपना एक साथ में अपनी बीच में वीडियो के साथ में मैं ऐड कर दूंगी एक फ़ोटो कि किस दिन हमें किस तरह पाठ करना चाहिए, कौन सा अध्याय हमें किस दिन पढ़ना है, कैसे कैसे हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ को करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें वो पिक्चर ऐड करके लगा दूंगी। और लास्ट में कि क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है हमारा कि हमें 9 दिन की जो ये पूजा है, नवरात्रि की जो पूजा है, वो हमारी आती है, हमें करनी होती है, क्या है शक्ति ऊर्जा से महत्व इसका। उसका रीज़न जो है आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारी शक्ति पूजा जो है वो साल में 4 बार आती है। 4 बार किस टाइम आती है? चैत्र में आती है, आषाढ़ में आती है, अश्विन में आती है, माघ में आती है। आषाढ़ और माघ का जो होता है वो गुप्त नवरात्रि होते हैं, उन्हें गुप्त तौर पे रखा गया है। चैत्र और अश्विन के नवरात्रि पूरी जगह सब लोग मनाते हैं। इनका जो महत्व है अपने आप में अगर आप देखें तो चारों टाइम का अगर मैं आपको बताऊं तो चैत्र के आपके अब मार्च और अप्रैल में है, क्या हो रहा है? सीजन चेंज हो रहा है। तो जब सीजन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? हर चीज़ की नई उत्पत्ति हो रही है। हमारी बॉडी क्या है, एक जिसे कहूँगी कि मौसम की चेंजिंग फेस कर रही है, का वेदर चेंज हो रहा है। और इस टाइम की जो चेंजिंग के कारण इस टाइम क्या है, हर चीज़ जो चैत्र वाले हैं इस टाइम हर चीज़ नई उत्पत्ति हो रही है, हर चीज़ नई बन रही है अपना। और साथ में आपकी बॉडी को भी, आपकी बॉडी में भी नए नए सेल्स बनेंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट होंगी। तो उस टाइम पे बॉडी आपकी शुद्ध रहे, आप सात्विक भोजन कर पाएँ, आप कोई भी तामसिक भोजन ना करें, आप गंदा ना खाएं, आप शुद्ध खाएं, आप एक टाइम पर खाएं, हल्का भोजन खाएं, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, उसको टॉक्सिक चीज़ें उसकी बाहर आ सके। इसलिए हमारा इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चैत्र नवरात्रि का। अश्विन का अगर मैं लूँ तो उस टाइम जुलाई का महीना आता है, उस टाइम बारिशें होती हैं, उस टाइम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जिसे कहो कि आपका वायरल इन्फेक्शंस की बढ़ जाती है, हर जगह आपका इन्फेक्शन वाली सिचुएशन में जाती है। उस टाइम भी हमें अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम टॉक्सिसिटी वाली चीज़ों को बाहर निकाल सके, अपनी बॉडी को जिसे कहो कि रिलैक्स कर सके, उस टाइम पर भी हमारा यही वाला रीज़न बैठता है। उसके बाद अश्विन में भी क्या होता है, गर्मियाँ जा रही होती हैं और सर्दियाँ आ रही होती हैं, फिर मौसम चेंजिंग का टाइम होता है। तो हम उस वेदर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके, हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके, इसलिए हम हल्का खाएं, शुद्ध खाएं, सात्विक खाएं, जिससे हम अपनी ऊर्जाओं को अच्छे से उनसे जोड़ पाएं। ये इसका एक मेन रीज़न है। उसके बाद माघ वाला जो आता है वो सर्दी का टाइम होता है, पीक टाइम होता है, उस टाइम उस एनर्जी को आप जोड़ सकें, ये भी एक रीज़न है। और चैत्र नवरात्रि जो है इसमें आपका नॉर्मल माँ की पूजा होती है, जिनका मैं बता चुकी हूँ, माँ के 9 रूपों की। आषाढ़ मास में और माघ मास में गुप्त नवरात्रि होती है, माँ काली के ही रूपों की पूजा होती है। वो 10 महाविद्या जो है माँ की, उनकी पूजा करी जाती है इन्हें। तो इन्हें जो है आपके आषाढ़ और माघ मास के जो रहते हैं उनमें आपको अपने गुरु के सानिध्य में ही 10 महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। और चैत्र और अश्विन माघ जो है ये आपके नॉर्मल नवरात्रि होते हैं, इनकी ऊर्जा से आप जुड़िए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, अपने प्लैनेट्स को अच्छा करिए। साथ में शक्ति पूजा जो है, आपके मंत्रों का जो उच्चारण है वो आपको ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं को आपसे जोड़ने वाला है। साथ में मैं आपको ये कहूँगी सबसे पहली चीज़ कि जो भी आपको पूजा करनी है उसमें आपको जो भी संकल्प लेना है, ठीक है, उसका मुहूर्त आपको मैं बता रही हूँ। जो शुभ मुहूर्त जो है आपका 29 मार्च में जो आ रही है 4:27 पर शुरू होगी और 30 मार्च को 12:50 तक रहेगी।
ये तो आपका स्टार्टिंग का दिन का हो गया। आपको घट स्थापना को जो शुभ टाइम है और आपका वो 6:13 से लेकर 10:22 तक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं अभिजीत मुहूर्त जो सब कुछ अच्छा कर देने वाला, हर तरह से बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, वो है 12:01 से प्रारंभ होगा और दोपहर के 12:50 तक रहेगा। इस टाइम में आप अपना दीपक लगाइए, घट स्थापना करिए, जो आप कर सकते हैं वो करिए। ये जो टाइमिंग है इसका पूरी तरह लाभ उठाइए, शक्ति ऊर्जा से जुड़िए, माँ आदि शक्ति आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी जो भी आपको संकल्प करना है कि माँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ आपसे प्रेम के लिए कर रहा हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। तो उस शक्ति ऊर्जा को अपने से जोड़िए। माँ आदि शक्ति जो है वो आपके जीवन को धन धान्य से, ऐश्वर्य से भर देंगी। इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।